Hello everyone. So welcome to our class of rational and irrational numbers. I am going to discuss the question from the Avel Agrawal of class 9. So first of all I will discuss what are the rational numbers. तो rational numbers कौन से होते हैं? Any number that can represent in P upon Q form. कोई भी ऐसे नंबर जो P upon Q form में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, that is known as the rational numbers. The first one, 2 upon 3. This is a rational number. Okay? 5 upon 6. This is a rational number. Or 3. 3 is a rational number because in the denominator we always have 1. तो कौन से rational number हुए? Any number that can represent in P upon Q form are known as the rational numbers. अब जैसे सपोज करें अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होता है लगभग 1.732 होता है. ये भी लगभग होता है, इट इज नॉट एक्यूरेट आंसर. तो ये इरेशनल नंबर हुआ. तो स्टेप बाय स्टेप हम इरेशनल भी सीख लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स कौन से हुए? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइंस और दैट कैन बी रिप्रेजेंट द रेशियोज ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म. इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन से प्लॉट करते हैं. वैसे तो रेशनल नंबर्स को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, बट एनी नंबर कैन दैट कैन रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू फॉर्म इज नोन एज द रेशनल नंबर्स. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग आई वांट टू मेक यू रिवाइज दैट व्हाट इज द एवरेज. अगर किन्हीं दो नंबर का एवरेज लेना हो, सपोज 1 and 3 का एवरेज लेना है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर जाता है. तो व्हाट डज दैट मीन? द एवरेज कितना आएगा? 1 plus 3 upon 2 that is 2. तो कोई भी एवरेज, द एवरेज ऑफ द टू नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू नंबर्स. क्या कहा इन्होंने? कोई भी दो नंबर का एवरेज उन दो नंबर के बीच में लाई करता है. 1 और 3 के बीच में 2 आएगा. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 और 6 ले लीजिए. 5 plus 6 upon 2 that is 11 upon 2 that is 5.5. 5.5 जो है 5 और 6 के बीच में आ रहा है. ठीक है. तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर निकालो या कोई भी दो नंबर के बीच का थर्ड नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे? उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? लेकिन ये कब तक कर पाएंगे? अगर एक कर पाए तो ठीक है. रूल वाइज बता रहा हूं. जैसे इन्होंने कहा इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस. क्या कहा इन्होंने? इन दो नंबर्स के बीच में कोई एक रेशनल नंबर कैलकुलेट करिए. तो हमने कहा ठीक. 2 upon 9 plus 3 upon 8 upon 2. क्या हुआ? दोनों नंबर को हमने ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया. अब एडिशन कैसे होता है? एडिशन आपको पता होगा. इन दोनों का एडिशन कैसे? इन दोनों का एलसीएम जो मैं बच्चों को बताता हूं उसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए थोड़ा सा. दिस 8 into 2 16, 9 into 3 27 upon 8 into 9 72. और नीचे क्या चल रहा है? 2. ये क्या हुआ हमारे पास? 16 plus 27 27 34 33 33 43 43 upon 72 into 2. कितना बना हमारे पास? 743 upon 144. ठीक है. 43 upon 144 is a number that lies between 2 upon 9 and 3 upon 8. Have you understood this? तो कोई भी दो नंबर के बीच का नंबर उन दोनों के एवरेज पे लाई करता है. इतनी बात समझ लीजिए. ये एवरेज का भी कॉन्सेप्ट हो गया और एवरेज हो गया, मीन हो गया, सब एक ही वर्ड है. बस ये याद रखिए, उन दोनों किसी भी दो नंबर का अगर सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें उन दोनों का एवरेज मिल जाता है या फिर उन दोनों के बीच का कोई नंबर मिल जाता है. दिस इज हाउ वी गेट द टू नंबर्स, द थर्ड नंबर बिटवीन द टू नंबर्स. अब हमें ये मिल तो गया 43, 144 एंड 2 upon 9. अब इन्होंने ये भी कहा है द डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं. द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा. ठीक. तो अब पता कैसे लगे विच नंबर इज ग्रेटर, 2 upon 9 और 3 upon 8? पहली बात तो ये बड़ा नहीं है इसलिए क्योंकि 3 बड़ा है, ये हम नहीं बता सकते.
वी कांट टेल विच नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स है, ये रेशियोज में गिवन है, एक 2/9 है, एक 3/8 है। तो हाउ विल फाइंड द ग्रेटर नंबर, क्योंकि जो बड़ा होगा दैट विल बी पुट ऑन द फर्स्ट साइड। तो कैसे हम बता सकते हैं, हम इससे बता सकते हैं 2 9, शायद जूनियर क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, 8 into 2 16 and 9 into 3 27 मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। ये इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। 27 इज ग्रेटर मीन्स 3/8 पहले आएगा, ये तो बीच का ही नंबर था, तो 43/144 इज द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड वन इज द 2/9। ये नंबर्स हुए हमारे 3 नंबर, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई भी 2 नंबर का बीच का नंबर उनका एवरेज होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। ये हमने एक नंबर निकालना था तो हमने निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट द 6 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर एंड 10 रेशनल नंबर, क्या हम ये एवरेज निकालते रहेंगे? सो वी हैव द अनदर मेथड, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, पॉजिंग द वीडियो। तो इन्होंने क्या कहा, सेकेंड वन है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स। तो दो, आप देखिए इजी मेथड, 1/3 एंड 1/, इंसर्ट एनी 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कितने नंबर ऐड करने हैं? 2 नंबर, जस्ट 2 + 1 कितना हुआ? 3। 2 + 1 3। जस्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय, जस्ट वेट, ओके, जस्ट टेक द एलसीएम। व्हाट इज 4 and 3? 4 and 3 का एलसीएम, दैट इज 12। एलसीएम ऑफ 3 and 4 दैट इज कितना हुआ? ये कब होगा? When we have denominator different. अगर हमारे denominator different होगा then we have LCM 12. Now we will make the denominator same. Means denominator कैसे same बना सकते हैं? By multiplying it by 4 and multiplying it by 4, 1/4, ये दोनों ही बार में 12 बन जाएगा। आप देखोगे 4/12 and 3/12। 4/12 and 3/12 के बीच में कितने नंबर हमें लाने हैं? That is 2 rational numbers to be inserted between 1/4 and 1/3। इन दोनों के बीच में हमको 2 नंबर लाने हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, क्या 4 और 3 के बीच में 2 नंबर आते हैं? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल आते हैं, 4.2, 4.3, 4.4 या 3.2, 3.3, 3.4 सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करें? देखो यहां हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सेम डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? 2 और 3, तो यहां पे अब पुराना वाला तरीका 2 + 1 दैट इज 3। क्या करेंगे हम? जितने भी नंबर्स को ऐड करना है, सपोज वी हैव 6 रेशनल नंबर टू बी इंसर्टेड, क्या करेंगे? 6 + 1 7। मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय दैट नंबर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। सो 4 into 3/12 into 3 and 3 into 3/12 into 3. What we will get? 12/36 और यहां क्या आएगा? 9/36। अब आप देखोगे 12 और 9 के नीचे वाला तो सेम है, 12 और 9 के बीच में कोई भी 2 नंबर बताओ। तो 12 के बाद क्या है? 9 और 12 के बीच में 11/36, 10/36। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। क्या किया हमने? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम किया। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ये वाला स्टेप कट जाता सबसे पहले तो। और अगर डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हुआ, हमने देखा कि कितने नंबर्स को इंसर्ट करना है। देयर इज नंबर 6 नंबर्स या 2 नंबर्स को इंसर्ट करना था, तो हमने 2 + 1 मोर देन 2 + 1 3 कैलकुलेट किया, 3 को ऊपर नीचे डिवाइड किया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ही रहेगा, एंड 12। नाउ वी विल इंसर्ट द दीस 2 नंबर्स बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। ठीक है। अब आप यहां देखो, इंसर्ट द 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 -1/3 है हमारे पास एंड -1/2 है। क्या करें हम? पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? 6। एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. So what to make? डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा। -2/6 और -3/6, ये दोनों ही 6 हुए। ठीक है। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? वी हैव टू इंसर्ट जस्ट 2 नंबर्स। सो
क्या होगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। मतलब इन दोनों को ही हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3, -3 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3, -6 अपॉन 18 एंड -9 अपॉन 18। -6 और -9 के बीच में दो नंबर कौन से होंगे? -7 अपॉन 18, -8 अपॉन 18। ठीक, वन मोर थिंग, इन द लास्ट वी विल रिड्यूस इट ऑल्सो। हम इसको रिड्यूस भी करते हैं। 2 3 6 and 2 9 18, 3 3 3 9 3 6 18, 2 4 2 9 18, इनको रिड्यूस भी किया जाता है। बट दिस इज सफिशिएंट आंसर। ये क्या हुआ हमारे पास? सबसे छोटा नंबर ये होगा। आपको पता होगा नेगेटिव नंबर्स में रिवर्स काउंटिंग चलती है। सो -9 हमें इसको कैसे करना है? अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा -9 अपॉन 18, -8 अपॉन 18, -7 अपॉन 18, -6 अपॉन 18। अगर डिसेंडिंग में करना हो तो यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5। सो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? किसी क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। फिलहाल के लिए आप देखो, एलसीएम ऑफ 3 and 5 मस्ट बी 15। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ करे एलसीएम क्या आने वाला है, जस्ट मल्टीप्लाई। अब उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक्चुअली दीज आर द को प्राइम नंबर्स 5 and 3 दैट डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15। नाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 15। क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। दोनों को ही हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/15 और 3/15। ठीक है, दोनों 15 से नीचे डिनोमिनेटर में 15 हो गया। अब 3 रेशनल नंबर्स 5 और 3 नीचे वाला सेम है, इसमें कुछ नहीं इंसर्ट करना है। 5 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स चाहिए। हमारे पास जगह कितनी है? वी हैव ओनली वन प्लेस दैट इज 4/15। लेकिन इंसर्ट कितने करने हैं? 3। सो वी हैव टू डू द प्रोसीजर। 3 + 1 इक्वल टू 4। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 5/15 इंटू 4 इंटू 3/15 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा? 20/60 एंड 12/60। ये हो जाएगा हमारे पास। 20 और 12 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे। लाने कितने हैं? जस्ट 3 नंबर्स, कोई भी ले लीजिए। 19/60 ले सकते हैं, 18/60 ले सकते हैं, 17/60 ले सकते हैं, 16/60, 15/60, up to 13/60 तक हम ले सकते हैं। But we have to insert only 3 numbers, so we insert like this only। इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर आई सजेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। दैट एलसीएम पार्ट, फिर ऐड करो, फिर डिवाइड करो, मीन लो, तो ये नहीं करना पड़ता। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या है? When we have to insert only 1 or 2 numbers, then we can go through that procedure, addition part। और जब हमको ज्यादा नंबर इंसर्ट करने लाइक 3, 4, 10, 100 और 15, 20, 1000 इस तरह के नंबर इंसर्ट करने हो तो मीन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉलो दिस प्रोसीजर। ठीक है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है इसमें? दोनों में ही 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है? 6 + 1, 6 + 1 इक्वल टू 7। Just multiply denominator and numerator by 7। 3 into 7 upon 1 into 7, 4 into 7 upon 1 into 7। Now we will get 21/7 and here we get 28/7। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? जस्ट 6 नंबर। 21 से लेके 28 के बीच में बताओ। 21/7 तो पहला ही नंबर है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। This is how we get the 7 rational numbers and the last number is 28/7। बाद में हम इनको रिड्यूस करेंगे। 7 4 से 28 कैंसिल होगा, ये 7 3 21 कैंसिल होगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। नाउ वी विल गेट द 6 रेशनल नंबर बिटवीन
3 एंड 4। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/7। तो कभी भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नंबर रिवर्स चलता है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 10 रेशनल नंबर कहां करने हैं, -2/5 और 1/7। एलसीएम ऑफ 5 and 7, एलसीएम ऑफ 5 and 7 दैट इज 30। क्या करें हम, इन दोनों को 35 बनाए, -2/5 इंटू 7 इंटू 1/7 इंटू 5 और इंटू 5। क्या करें, -14/35 और 5/35। -14 से 5 के बीच में पहले तो ये देखना है क्या 10 नंबर इनके बीच में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। -14 अगर आपको नंबर लाइन पता होगा तो इस तरह से चलती है, कोई -14 -13 -12 करके 10 तक जाती है। लिख लेते हैं, क्यों समझा रहा हूं, -14 -13 so on, -1 0 then 1 then 2 then 3 then 4 then 5, इस तरह नंबर लाइन से। तो -14 से 0 तक कितने नंबर होंगे, 14 नंबर्स, और ये कितने होंगे 5। तो हम 14 + 5 19 नंबर, वी हैव ऑप्शन ऑफ 19 नंबर्स बिटवीन -14 and 7 and 5 and we have to insert only 10 नंबर्स। केवल 10 नंबर इंसर्ट करने, तो हमें कोई जरूरत नहीं है 35 + 1 करके निकालने की, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। -14/35, अगला नंबर होगा -13/35, देन -12/35। कोई भी 10 नंबर आप ले लीजिए एंड 4/35 और 5/35। दिस इज हाउ यू विल गेट द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/7। ठीक है, जस्ट मेक अ क्विक रिवीजन। जब हमको एक इंसर्ट करना होगा देन वी विल गो थ्रू द एडिशन पार्ट, मीन निकालेंगे, और अगर 3 4 5 करके हमको ऑप्शन लेने होगा देन वी विल कैलकुलेट लाइक दिस। द फर्स्ट स्टेप इज मेक द डिनोमिनेटर सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज जितने नंबर इंसर्ट करने जस्ट ऐड +1, उसमें +1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कब करेंगे, व्हेन वी हैव नॉट एनफ स्पेस, जब हमारे पास बीच में स्पेसेस ना हो, जैसे कि इसमें हुआ, इनके पास स्पेस थी 10 डिजिट की, तो हमने यहां पे ऐसे कर लिया, लेकिन अब 3 और 4 के बीच में स्पेसेस नहीं है, सो वी विल कैलकुलेट 6 + 1 7 मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 7। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कम सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वी विल कंटिन्यू टिल द कोर्स एंड ऑफ क्लास 9 एंड फर्दर। ठीक है, और यहाँ पे सारे ही कोर्सेज होंगे, द 10th 11 12 NCERT पार्ट, वी विल आई विल डू द 1 by 1। ओके, थैंक यू एवरीवन।